नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 8/1/2026 और दिन शुक्रवार है। आइए यूपी बिहार के हर जिले और हर क्षेत्रों की फटाफट बड़ी खबरों को जानते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 2025 पुलिस भर्ती के तहत 32,679 पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की राहत दे दी गई है, ताकि वे युवा जो अब तक आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, वे भी पात्र बने। ये निर्णय 5 जनवरी 2026 से लागू हो गया है और आरक्षी पुलिस, पीएसी, महिला बटालियन, जेल वार्डर समेत तमाम श्रेणियों पर लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलने के नए अवसर खुलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने महामारी और भर्ती में देरी के चलते अवसर खो दिए थे। ये एक बड़ा सकारात्मक कदम माना जा रहा है भर्ती प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर भारत में ठंड का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। यूपी के 33 जिलों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया और घना कोहरा शहरों में सफर को मुश्किल बना रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे सुबह शाम बहुत ठंड महसूस हो रही है। बिहार में भी तापमान गिरने के कारण कई इलाकों में घने कोहरे के साथ सर्दी का असर बढ़ा है, जिससे लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है और स्कूलों तथा सड़कों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पटना से एक दुखद खबर आ रही है, जहां एक छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। छात्रा अपनी कोचिंग और पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, परंतु अचानक ही उसने ये कदम उठा लिया। उसकी रूममेट और परिवार ने बताया कि हालात सामान्य जैसे ही लग रही थे और कोई विशेष चिंता जाहिर नहीं हुई। इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ा दी है कि परीक्षा दबाव और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए बड़ी पहल हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की मंजूरी के बाद 5 नए राज्य हाईवे का निर्माण अब शुरू होने जा रहा है। इन हाईवे का निर्माण न सिर्फ सड़क नेटवर्क को विस्तारित करेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी में भी तेजी लाएगा। इनके बनने से भोजपुर, गया और अन्य जिलों के लोगों को यात्रा और व्यापार में बड़ा फायदा होगा। ये कदम रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार के न्यायिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव। संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत के राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई और न्यायालय की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रखने का निर्देश दिया गया है। संगम कुमार साहू के अनुभव और न्यायिक सेवाओं ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए योग्य बनाया है और इससे बिहार की न्याय व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जेल में भर्ती हैं, जहां उनकी स्वास्थ्य स्थिति अचानक बिगड़ गई। देवरिया जेल से उन्हें पहले इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और अब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कल अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और आज उनके रिमांड को लेकर भी फैसला आने वाला है। ये मामला कानूनी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में छाया हुआ है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। मोतीपुर मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन से जवाना जब्त माल से भरे 2 ट्रक अचानक गायब हो गए, जिससे प्रशासन और जनता में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। थाना इंचार्ज ने बताया कि पुलिस स्टेशन अस्थायी भवन में चल रहा है, जिसमें माल रखा जाता है और इसी कारण सुरक्षा में कमजोरी रही। मामला अब उच्च स्तर पर जांच में है और विभागीय स्तर पर भी ये देखा जा रहा है कि किस तरह से ये माल बिना किसी ट्रैक के गायब हुआ। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में राजनीति भी मकर संक्रांति पर गरमाने लगी है। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने घोषणा की कि वे एक दही चूड़ा भोज आयोजित करेंगे, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और भाई तेजस्वी यादव को भी बुलाया है। ये निर्णय राजनीतिक रणनीति और भाई भाइयों के बीच सियासी तालमेल को लेकर अटकलों को जन्म दे रहा है और भोज को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा बढ़ी हुई है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन संशोधन यानी SIR के तहत लगभग 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट वोटर सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें से 46.3 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया है। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए की जा रही है, ताकि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।
कोहरे और ठंड के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में कई जगहों पर स्कूलों का अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 8वीं तक के स्कूल कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बंद रहेंगे। प्रशासन स्वास्थ्य जोखिमों से बचाव के लिए नागरिकों को आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह भी दे रहा है, खासकर सुबह शाम के समय में।